हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी अरसे बाद शुरू करने वाले हैं। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी एंड देन आप सबको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा बीच में हम डिस्कनेक्टेड हो गए थे। बट आई एम हेयर अगेन, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कंटिन्यूस टॉपिक विच इज़ प्यूपिल रिफ्लेक्स। अब अपने कंटिन्यू कर रहे हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स से। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, उनको आप जाकर देख सकते हैं अच्छे से, कि आई का टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया था। उसके अलावा मैंने आपको मज़ीद और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए थे। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके अलावा 3rd चैप्टर में से हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, और न्यूरॉन वगैरह, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सबको मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। एंड देन हमारा आया था आई का टॉपिक। तो इसके अंदर हम अब पढ़ने वाले हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स के। प्यूपिल रिफ्लेक्स क्या होती है, देखिए आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वेज में पढ़ा देती हूँ कि जो प्यूपिल है ना, वो अपने आप को लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हुए जब एडजस्ट करता है। लाइक अगर कोई तेज़ रोशनी आपकी आंख पर पड़ती है तो वो आपकी रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसकी रेटिना जो है वो हमारी आई को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो इस केस में ज़्यादा लाइट जब फॉल होती है रेटिना पर तो वो प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारी आंख महफूज रहे। उसी के वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट। उसी के वाइस वर्सा क्या होता है, डिम लाइट के अंदर हमारी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है, यानी कि फोकस के लिए वो अपने आप को कन्वर्ज कर देती है ताकि ज़्यादा लाइट जो है वो रेटिना के अंदर पड़े, और डिम लाइट में यानी अंधेरे में या फिर थोड़ी कम रोशनी में हमें ज़्यादा नज़र आ सके। तो ये होती है प्यूपिल की रिफ्लेक्स, यानी कि जब आई अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो इस प्रोसेस को हम प्यूपिल रिफ्लेक्स कह सकते हैं। देन हमारे पास है एकोमोडेशन। इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज of the near objects. To do this, the ciliary muscles contract, allowing an elastic lens to become thicker and more convex. With age, the lens loses elasticity and as a result, accommodation becomes increasingly difficult. अब accommodation के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि हमारा जो फोकस है इमेज का उसको ऑल्टर करता है। यानी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोकस ऑल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज, यानी कि हाँ शार्पर इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट्स मीन्स दैट जो करीब से हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं उनका एक शार्प और क्लियर इमेज दिखाता है हमारे फोकस के जो ऑल्टरिंग प्रोसेस है उसको ठीक करते हुए। और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि हमारी आई के लेंस के अंदर टेक प्लेस करता है। इसको करने के लिए हमारे जो मसल्स होते हैं हमारी आई के अंदर वो होते हैं स्लेयरी मसल्स, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह जो हमारा इलास्टिक लेंस है वो मज़ीद थिक और कन्वेक्स हो जाता है ताकि हमें ठीक से करीब की चीज़ें नज़र आ सकें। एज के साथ साथ जो लेंस है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है और एज ए रिज़ल्ट एकोमोडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मीन्स के करीब की चीज़ें हमारे लिए फ़ोकस करना मुश्किल हो जाती हैं। तो ये था एकोमोडेशन। अब हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ विटामिन ए विथ विजन, यानी कि विटामिन ए का हमारी नज़र के साथ, हमारी आई साइड एंड विजन के साथ क्या रोल है। विटामिन ए और रेटिनल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन एंड नीडेड फॉर सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना. It also helps the cornea to be well lubricated. Deficiency of vitamin A could lead to corneal ulcers and blindness. इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो विटामिन ए का रोल है ना वो हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमें ठीक से नज़र आ सके, और हमारी जो रेटिना होती है आई की, यानी कि एक हमारी जो आँख होती है उसके अंदर रेटिना होती है जो हमें मदद करती है देखने में। तो रेटिना बनी होती है सिलियरी मसल्स से और इसके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं। ब्रेन से आई तक हमारे पास सेंसरी सेल्स आते हैं, वो हमारी रेटिना को ये बताते हैं कि आपने एक इमेज को अच्छे से देखना है। फिर इस मदद से हम इमेज को या किसी भी चीज़ को देखकर और समझ पाते हैं। तो जो विटामिन ए है ना वो हमारी आई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इसकी कमी हो जाए
तो इस वजह से हमें जो आँख के अल्सर वगैरह और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि इंसान अपनी नज़र को खो सकता है, अपनी आईसाइट को खो सकता है। तो इसलिए जो विटामिन ए होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी आँख के लिए। उसके अलावा जो विटामिन ए है वो हमारी जो कॉर्निया है, आँख के अंदर एक पार्ट होता है कॉर्निया, उसको लुब्रिकेटेड रखती है। यानी आपने नोटिस किया होगा आपकी आँख में यूजुअली पानी होता है, तो वेल लुब्रिकेटेड इसी वजह से रखती है ताकि आपकी आँख प्रॉपर तरीके से काम करे। ठीक, तो ये था रोल ऑफ़ विटामिन ए विथ विज़न, कि विटामिन ए का हमारी आईसाइट के साथ क्या ताल्लुक़ है। बेसिकली अगर इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो इस साल 3rd चैप्टर में से आई के मुताबिक कोई टॉपिक नहीं आया था। पास्ट पेपर्स में देखा जाए तो पास्ट पेपर में 1-2 दफ़ा मुश्किल से आई का टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप इसको समझ लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि हम आपको मिडनाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत सजेस्टेड टीचर्स के ज़रिए बनाए जाते हैं, जिसका बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने का 80 to 100% चांस होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें ऐड होना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।